हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की, निफ्टी 50 की, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड आपका मिड सेलेक्ट इंडेक्स। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कल की, तो वो वीडियो देखना पहले जाके। वहाँ पर हमने कुछ एरियाज़ डिस्कस किए थे और फिर आके ये वीडियो देखना। तो यहाँ पर इंडिया विक्स में आज के सेशन में हमें विक्स के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिला है और विक्स कहीं ना कहीं -2% का आज कैंडल फॉर्मेशन है। इंडिया विक्स के अंदर एक नेगेटिव कैंडल बनी है। कल के सेशन में एक डोजी बनी थी, डोजी का लो ब्रेक हुआ है और डाउन साइड में जाके क्लोजिंग करी है। नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट इंडिया विक्स के अंदर 8.6 के अराउंड है। ये इंडिया विक्स के लोएस्ट एवर लेवल्स हैं। इतना लो इंडिया विक्स बहुत कम टाइम के लिए ही रहता है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर पिछले इतने टाइम में ऑलमोस्ट 2013 ऑनवर्ड्स, 13 से लेके 2025 तक अभी तक कोई भी बॉडी की क्लोजिंग नहीं है। जितने भी महीने आपने देखे हैं अभी तक इंडिया विक्स के अंदर पिछले 12-13 सालों में, वहाँ पर कोई भी कैंडल बॉडी नहीं है। बट करंट मंथ की अगर आप कैंडल देखोगे तो इंडिया विक्स के अंदर एक लार्ज बॉडीड रेड कैंडल है। तो ऐसा सिनेरियो पहली बार हुआ है मार्केट्स के अंदर। और इसके ऑपोजिट अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी इज़ एट ऑल टाइम हाइज। तो यहाँ से आप इंडिया विक्स को और निफ्टी को डायरेक्टली इस हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते हो कि इंडिया विक्स अगर डाउन है तो वही मार्केट्स ऊपर ही जाती रहेंगी। इंडिया विक्स को आपको देखना है एज अ इंडिकेटर ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। तो जब इंडिया विक्स राइज करता है तो मार्केट के अंदर एक फियर और अनसर्टेनिटी के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। जब इस तरीके की रेड कैंडल्स बनती, ग्रीन कैंडल्स बनती है, लार्ज बॉडीड ग्रीन कैंडल्स, जैसी एक ये यहाँ बनी थी और एक ये यहाँ पर बनी हुई है। जब इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं, ये 7 अप्रैल की कैंडल है, 7 अप्रैल। तो इस तरीके की कैंडल जब बनती हैं तो इंडाइसेस के अंदर काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे इंडिया विक्स बिलो 10 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जब 10 से 15 इंडिया विक्स होता है तो वो एक नॉर्मल और एक हेल्दी सिनेरियो माना जाता है फॉर ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स बोथ। बट लो इंडिया विक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इंडिया विक्स के ऊपर अभी यही टेक है कि इसके अंदर कोई इंक्रीज़ नहीं है। तो मार्केट्स के अंदर एक और कामनेस का और एक स्टेबिलिटी का माहौल है। अब चलते हैं निफ्टी 50 को समझते हैं। निफ्टी 50 के अंदर कल के सेशन में हमने देखा था कि एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर आप प्रॉपर आप देखोगे तो जो कल हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है और प्राइस अपसाइड में मूव करता है तो एक मोमेंटम होगा और इंडिया विक्स का जो बुलिश बायस जोन हमने डिसाइड किया हुआ है 26,150 का। आज का अगर आप विक हाई देखोगे तो वो उससे ज़्यादा का ही है, ऑलमोस्ट 26,185 का, जहाँ से आपको ये वाला फॉल एक देखने को मिला था। ये एक 185 पे जो क्लोजिंग मिली थी उसके बाद एक आपको सेलिंग देखने को मिली है। तो उसी एरिया को ऑलमोस्ट इसने टैप किया आज के सेशन में। अब कल के सेशन में देखना इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 26,100 का जो नंबर है निफ्टी उसको सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करे। लोअर टाइम फ्रेम्स पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट ये है
कि जो 26,100 का जो एरिया है, इसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग ना दे ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ तक जब तक 26,50 से लेके और 26,100 की रेंज को निफ्टी बुल्स डिफेंड कर सकते हैं, तब तक हमारे पास अपसाइड के टारगेट्स ओपन रहेंगे। और जो प्रीवियस हाइज़ हैं, जहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली है, प्रीवियस हाइज़ को 235 इज़ द फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद जो रेंज हाइज़ हैं, जो ऑल टाइम हाइज़ है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है, जो कि है 350 का, 26,350 का। डाउन साइड में एरियाज ऑफ सपोर्ट की बात करेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट है 26,100 और 26,050 के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी जाता है तो हमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये 26,940 का एरिया हम अपने चैनल पे ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने काफ़ी क्लियर कट बात करी हुई है कि जब तक प्राइस 25,940 के ऊपर रहेगा, इसका बायस अपसाइड का रहेगा। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिला है। निफ्टी इज़ अप बाय ऑलमोस्ट 0.74%। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर भी 84,800 का एरिया, 84,800 हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके ऊपर सेंसेक्स निकलेगा तो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है 85,300, जिसके ऊपर ये बात की थी कि जिस दिन हमें 85,300 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद सेंसेक्स का जो बायस है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। अब सेंसेक्स के लिए जो नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट बनता है वो बनता है 84,800 एंड देन अल्टीमेटली 84,450। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी के अंदर 27,600 का एरिया हमने कल की वीडियो में तो नहीं डिस्कस किया, बट उससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें 27,600 का एक कट ऑफ जोन हमने डिसाइड किया था फिर निफ्टी के अंदर, कि इसके ऊपर जिस दिन फिर निफ्टी हमें क्लोजिंग देगा उसके बाद हम इसमें बाय ऑन डिप का सेटअप ट्रेड कर सकते हैं और प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को टेस्ट करेंगे एंड देन फ्रेश ऑल टाइम हाइज की टेरिटरी में जाएंगे। तो अब जो इमीडिएट सपोर्ट फिर निफ्टी में बनता है वो बनता है 27,400। ये एरिया ऑफ सपोर्ट है और 27,600 इज़ द ब्रेकआउट जोन फॉर फिन निफ्टी। नेक्स्ट टारगेट्स की बात करें, अपसाइड में 27,800 एंड देन रेंज हाइज 28,065। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स। कल भी हमने बात की थी, आज के सेशन में भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट था और काफ़ी बढ़िया मोमेंटम बैंक निफ्टी ने आज के सेशन में दिखाया। कल के सेशन में हमने बात की थी, कल का ये मोमेंटम था ऑलमोस्ट लो टू हाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 0.91% से अपसाइड में गया था बैंक निफ्टी, और हमने 59,500 का एक एरिया डिस्कस किया था कल कि जिस दिन हमें एक डेली क्लोज मिलेगा अब 59,500, जो कि आज के सेशन में हमें मिल चुका है। आज का क्लोज मिला है हमें 59,581 का। तो अब अपसाइड में जो टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट बनता है 59,800 एंड देन अल्टीमेटली 60,114 के जो रेंज हाइज हैं ये बनते हैं फिर 60,500। ये सारे टारगेट्स एक दिन में नहीं आएंगे, इट कैन टेक टाइम, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट बनता है 59,500। इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 59,100। मिड सेलेक्ट इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि भाई कल के सेशन का जो लो था, कल के सेशन का लो वॉज 590। अपसाइड में क्लोजिंग जो हमें कल मिली थी वो
13,600 की मिली थी। तो 13,750 का एरिया हमने कल डिस्कस किया था कि भाई इसके ऊपर जिस दिन मिड सेलेक्ट इंडेक्स हमें क्लोजिंग देगा उस दिन मिड सेलेक्ट के अंदर जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना सही रहेगा। और इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है अब 13,700, ये लॉन्ग सेटअप का एक इनवैलिडेशन जोन भी है। अगर हमें 13,700 के नीचे मिड सेलेक्ट इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो फिर हम डाउन साइड में 500 तक के टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं। 13,700 के ऊपर रहेगा तब तक जो टारगेट्स हैं वो 14,000, नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस 13,900। आज की क्लोजिंग हमें मिली है 13,777 पे। 700 पे अच्छा सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 14,000 एंड 120 का। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।